आज हम देखते हैं मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन मीन्स हमें मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए हमें पता है कि इसका कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। कंपैटिबिलिटी मतलब कि अगर आपका दो मैट्रिसेस है, एक पहला मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और दूसरा मैट्रिक्स B है उसका ऑर्डर n क्रॉस p, यानी कि जो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज से इक्वल होना चाहिए, तभी आप A क्रॉस B को परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स A अगर आपका मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर होना चाहिए m क्रॉस n अगर है, तो दूसरा मैट्रिक्स जो है जिससे हमको उसको मल्टीप्लाई करना है उसका ऑर्डर इसका और इसका ये नंबर और ये नंबर इक्वल होना चाहिए। m और n क्या बताता है कि m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है। यहाँ पे n नंबर ऑफ रोज है और ये p नंबर ऑफ कॉलम्स है। मतलब जो जिसको भी हमको जो a क्रॉस b अगर परफॉर्म करना है, यानी कि हमको a से a इंटू बी करना है अगर मैट्रिक्स a इंटू बी, तो ये आपका नंबर ऑफ कॉलम्स इन a शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन b। ये आपका मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का कंपैटिबिलिटी है कि अगर हमको दो मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करना है तो उसमें ये होना कंडीशन है। दूसरा चीज, सपोज हमको एक चेन ऑफ मल्टीप्लिकेशन करना है मैट्रिसेस का, यानी कि आपके पास कई सारे मैट्रिक्स है A B C D सब मैट्रिक्स है, तो अगर हमको A इंटू B इंटू C इंटू D परफॉर्म करना है, कंडीशन इसमें वही रहेगा, इसमें भी कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है A के वो नंबर ऑफ रोज B के होने चाहिए, जो नंबर ऑफ कॉलम्स B के हैं वो नंबर ऑफ रोज C के होने चाहिए, जो नंबर ऑफ कॉलम्स C के हैं वो नंबर ऑफ रोज D के होने चाहिए, और जो फाइनल मैट्रिक्स आपका आएगा उसका ऑर्डर होगा जो इसका रोज है और जो इसका कॉलम है उसके बराबर। सपोज अगर इसका रोज स्टार्ट होता है इससे m क्रॉस समथिंग और इसका है लास्ट वाला D का, इसका m क्रॉस n है, अलग अलग हटा के मैं लिखती हूँ। सपोज A का ऑर्डर है m क्रॉस n, B का ऑर्डर है n क्रॉस p, C का ऑर्डर है p क्रॉस q, D का ऑर्डर है q क्रॉस r। तो ये और ये बराबर होगा, है यहाँ पे ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट का मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो होगा m इंटू r। ठीक है, बट जब हम चेन मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका बहुत सारा चीज हमको कंसीडर करना होता है कि हम किस तरह से मल्टीप्लाई करें। रिजल्ट ऑफ मैट्रिक्स तो आपका हर हाल में सेम आएगा, जो फाइनल आपका वैल्यू आएगा इसका मैट्रिक्स के एलिमेंट्स वो आपका हर हाल में सेम आएगा, बट हमारा जो कॉस्ट ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि कितने बार हमको मल्टीप्लिकेशंस करने पड़ेंगे, कितने स्केलर मल्टीप्लिकेशंस करने पड़ेंगे, कॉस्ट हमारा वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वे ऑफ पैरेंथेसाइजेशन। पैरेंथेसाइजेशन कहने का मतलब है कि पहले हम कौन सा परफॉर्म करें, यानी कि अगर आपका तीन मैट्रिक्स है A B C और हमको इनका A इंटू B इंटू C परफॉर्म करना है, तो हम इसको कैसे करें, A इंटू B पहले कर लें, उसके बाद हम उस A और A इंटू B को C से करें, या A B इंटू C पहले कर ले और फिर A इंटू B इंटू C करें। इसी तरह से ये तो हो गया तीन मैट्रिक्स। अगर सिंपल दो मैट्रिक्स था तो उसमें तो कोई कंडीशन, उसमें तो कुछ ये नहीं करना, सिर्फ हमको दो ही A इंटू B ही कर सकते हैं। लेकिन अगर तीन मैट्रिसेस है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहले A इंटू B कर ले फिर C करें, या फिर A इंटू B इंटू C करें। B इंटू C इधर कर लिया फिर उसको A इंटू B इंटू C कर लिया। अगर आपके पास चार मैट्रिसेस है A इंटू B इंटू C इंटू D, इन सब का आपको प्रोडक्ट निकालना है, यानी ये चेन ऑफ मैट्रिसेस है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले A B C D कर ले, D निकाल लिया, फिर B से उसको मल्टीप्लाई किया, फिर ऐसे किए, या BC कर लिए पहले,
फिर उसको डी से मल्टीप्लाई किए, या ए बी कर लिए पहले, सी डी कर लिए इधर, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लिए, या हम क्या कर सकते हैं, ए बी, ए डॉट बी फिर सी, उसके बाद डी से मल्टीप्लाई कर लिए, या हम ए डॉट बी डॉट सी कर लिए और उसके बाद हम उसको डी से मल्टीप्लाई कर लिए। अलग अलग तरीके से हम इसको पैरेंथेसाइज कर सकते हैं। पैरेंथेसाइज करने से आपके कॉस्ट में फर्क आएगा, वो भी हम देखेंगे कि किस तरह उसके कॉस्ट में फर्क आ सकता है। अभी मैं ये बता रही हूँ कि हमारा पैरेंथेसाइजेशन अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। रिजल्टेंट मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो हर किसी भी तरीके से करेंगे वो सेम आएगा, बट कॉस्ट ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारा कॉस्टिंग हमारा अलग अलग आएगा। तो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में चेन ऑफ मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, हम वो वाला केस कंसीडर करते हैं जिसमें हमारा कॉस्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे फाइंड करते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। सपोज हमारा दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, ए का है m क्रॉस n और इसका है ऑर्डर n क्रॉस p। तो इसका हमको कॉस्ट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसका नंबर ऑफ रोज है और जो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स है इनटू m क्रॉस p इनटू n, ये होता है कॉस्ट। और नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशंस कह सकते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज आपका एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और बी है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और एक भी एलिमेंट्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23 और B में जो एलिमेंट्स हैं ये हो गया A और ये हो गया B, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B31, B32, B33, ये हो गया B। तो हमको अगर A क्रॉस B फाइंड करना है, A क्रॉस B का एलिमेंट्स क्या होंगे, पहले तो हम देखिए A क्रॉस B का ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 3, यहाँ M इंटू N क्या है, M 2 है और N 3 है, और यहाँ B का रोल क्या है 3 है और B का कॉलम्स क्या है 3 है। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो इसका मतलब है कि हम A क्रॉस B कर सकते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। दूसरी बात कि जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसका नंबर ऑफ रोज और इसका नंबर ऑफ कॉलम, यानी 2 इंटू 3। क्या मतलब क्या हुआ कि इसका क्या होगा, 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। सपोज इसका जो एलिमेंट्स आ रहा है वो है x11, x12, x13, x21, x22, x23, ये एलिमेंट्स हो गए। अब x11 को हम कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप इसको बैक करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। x11 हम फाइंड कैसे करते हैं, x11 फाइंड करने के लिए होगा आपका a11 इंटू b11 प्लस a प्लस a12
इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31। लेकिन इसमें हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कितना करना पड़ रहा है, ये डिपेंड करता है कि ये n कितना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, हमें 3 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है एक एलिमेंट के अंदर, और इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 6। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमको कितने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने पड़े। नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया हमारा 2 इंटू 3, ये हो गए इतने एलिमेंट्स हैं 2 इंटू 3, और हर एलिमेंट के अंदर हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, इन जनरल number of scalar multiplications हमें कितने करने होते हैं m इंटू p इंटू n, m इंटू p इंटू n, और इसी को हम कहते हैं कॉस्ट।